गुरु चरण कमल भजन गुरु कृपा बिना गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भज मन भज अनुशरण भज मन भज अनुशरण मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म भ्रमता हूँ 14 भुवन किसी को मिलते हैं आहो भाग्य से किसी को मिलते हैं आहो भाग्य से हरि भक्तों के दर्शन गुरु चरण कमल भजन गुरु चरण कमल कृष्ण कृपा के आनंद मूर्ति कृष्ण कृपा के आनंद मूर्ति दिन जन करुणा निधान भक्ति भाव प्रेम तीनों प्रताप
जीवन गुरु पद अर्पण तन मन जीवन गुरु पद अर्पण सदा हरि नाम गुरु चरण कमल गुरु चरण कमल जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा श्री गुरुदेव की जय गुरु महाराज की ॐ अज्ञातमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उसके पश्चात आप सभी भक्तजनों को वैष्णव गणों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भागवत जी में दशम स्कंद में कल हमने श्रवण किया गजेंद्र मोक्ष कथा को, जो दशम स्कंद में नहीं है, परंतु आज हम वापस से दशम स्कंद में आते हैं। जो हमने लास्ट श्रवण किया था वो था प्रलंबासुर का वध और दावानल पान। उसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ब्रज की सुंदरता का, कि कितने सुंदर वहाँ वृक्ष हैं, कितने सुंदर वहाँ फूल हैं, जो वृंदावन के वन है वो कितने ही रमणीय हैं, कितना ही आनंद प्रदान करते हैं वो कृष्ण को, कैसे वे शांत रस में रह करके कृष्ण की सेवा करते हैं और कैसे कृष्ण उन वृंदावन के जो वृक्ष हैं उनकी महिमा बताते हैं और साथ ही साथ शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन हो तो कैसा हो इन वृक्षों की तरह, कैसा जीवन हो कि किसी दूसरे के जो काम आ सके, क्योंकि एक मनुष्य स्वार्थी होता ही है और अपने लिए तो हर कोई ही जीता है, परंतु अगर कोई दूसरे के लिए कर रहा है, कोई सेवा करता है, तो वो बड़ा है, वो महान है। यहाँ पे इस प्रकार कृष्ण शिक्षा देते हैं। फिर आगे आती है कि लीला किस प्रकार से कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र हरण किया। जब गोपियाँ स्नान कर रही थी तो कृष्ण आए, उन्होंने देखा कि गोपियाँ स्नान कर रही हैं, उनके वस्त्र लेकर के वहाँ से चोरी कर लिए और पेड़ पर चढ़ गए। क्यों किए? क्योंकि गोपियों की ही इच्छा थी, क्योंकि ये जितनी गोपियाँ थीं, ये गोपियों का जो प्रेम है ना, ये देखो ये हमारे समझ के बाहर है, ये बिल्कुल बाहर है। चेष्टा भी मत करो। सही बात तो ये है कि इनकी लीलाओं को, इनके उस प्रेम को समझने की चेष्टा भी मत करो, क्योंकि करने पर भी समझ नहीं आने वाली, ये सीधा ऊपर से ही निकलेंगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी विकसित है ही नहीं, हमारे हृदय में वो प्रेम है ही नहीं, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, जिसको कभी देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया, जिसको कभी जाना नहीं, तो फिर उसको कैसे ही समझ सकते हो? कैसे ही समझ सकते हो? तो अगर समझना है तो केवल इतना समझो कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये बिल्कुल अचिंत्य हैं,
और साथ ही साथ ये समझो कि ये जो लीला कर रहे हैं वे है कौन? वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। जिन इतनी हम अभी तक श्रवण करते आए कथाओं को, उनकी लीला सुनते हुए आए कि किस प्रकार से देवतागण स्वयं ब्रह्मा उनके आगे आकर के आके उनको प्रणाम करते हैं और स्वयं कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपको और आपकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, आप ही प्रभु हैं, आप ही कारणों के कारण हैं। तो अगर ये आप सुने कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र हरण किए, तो ये समझो सबसे पहले तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई ये मनुष्य नहीं है कि जिन्होंने अपनी बुद्धि से स्त्री के वस्त्र चोरी कर लिए। स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। और वो गोपियाँ कौन है? कौन है वो गोपियाँ? क्या वो कोई नॉर्मल स्त्रियाँ हैं? नहीं, ये गोपियाँ सभी जो तपस्वी मुनि ऋषि जो राम जी को देख करके आकर्षित हो गए थे, अपने ध्यान में थे, परंतु राम जी के दर्शन करके ऐसे आकर्षित हुए, ये वो मुनिजन हैं, ये वो ऋषिगण हैं जिनको फिर राम जी ने कहा कि मैं कृष्ण बनकर, मैं कृष्ण रूप में जब आऊंगा, अपने स्वतंत्र रूप में जब आऊंगा, तब तुम सबको अपना संग प्रदान करूंगा। ये वो हैं। एक और इसमें आचार्यगण बतलाते हैं कि गोपियां हैं कौन? ये साक्षात कृष्ण की ही एक्सपेंशंस है, उन्हीं से ही निकल रही हैं, उन्हीं को ही आनंद प्रदान करने के लिए उन्हीं के अंदर से ही प्रकट हो रही हैं। तो इनको कभी भी किसी गलत भावना से, गलत बुद्धि से नहीं देखना है कृष्ण की, राधा कृष्ण की, कृष्ण की गोपियों की लीलाओं को, क्योंकि ये हमारी समझ से बाहर है। जब ये लीला की, उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी आते हैं गोवर्धन लीला पे। गोवर्धन लीला का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार स्वयं कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा का प्रोसेस जो है उसको स्थापित किया कि कैसे गिरिराज जी की पूजा करना है, कैसे करना है। एक बार क्या हुआ कि व्रज में, यही दिवाली का ही टाइम, नंद बाबा अपने सारे गोपगणों के साथ मिलकर के खूब तैयारी कर रहे हैं। मैया यशोदा मैया खूब तैयारी कर रही हैं, खूब पकवान बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये कृष्ण आते हैं बाबा के पास, बाबा की गोदी में बैठ गए और पूछते हैं, बाबा बाबा आज क्या हो रहा है? इतनी धूमधाम से किसकी आप तैयारी कर रहे हैं? कोई स्पेशल विवाह हो रहा है क्या आज हमारे ब्रज में? कुछ खास है? तो नंद बाबा कहते हैं, अरे नहीं लाला, कोई विवाह नहीं है। तो क्या मेरा जन्मदिन है? नहीं रे लाला। तो फिर क्यों इतना सब क्यों? मैया भी कितने पकवान बना रही हैं, हर घर में आज कितने पकवान बन रहे हैं, सारी गोपियां बिजी हैं, आप भी देखो कितने बिजी हो, ये क्या तैयारियां चल रही हैं, सब इतने सज धज के आज कहाँ जा रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि ये जो इंद्र है ना, इंद्र देवता, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, आज के दिन हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों बाबा, ये देवता की पूजा क्यों करते हो? तो नंद बाबा कहते हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि आज कृष्ण क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कृष्णा, ये जो इंद्र है ना, ये वर्षा करता है, ये वर्षा देता है। जब वर्षा होती है तो फिर घास उगती है और फिर वो घास हमारी गैया खाती है, गैया वो घास खाती है तो फिर वो दूध देती है, वो दूध देती है तो फिर हम आगे बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही, उनका तो धन ही गोधन है। तो कृष्ण कहते हैं, परंतु बाबा, वर्षा करने के लिए आपका पूजा करना क्यों जरूरी है? वो तो देवता है, वो तो अगर आप नहीं भी उसकी पूजा करेंगे तो वो तो देने के लिए बाध्य है। देवता गण जो कुछ भी देते हैं वो वैसे भी अपनी शक्ति से नहीं देते, वो कोई सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं है, वो केवल उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, केवल एक रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई देवता, अगर आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, देवता कुछ आपको दे भी देते हैं तो वो वैसे भी अपनी तरफ से नहीं दे रहे,
वो तो भगवान की ही शक्ति से ले करके फिर आपको दे रहे हैं। और कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है किसी को भी कुछ देने में। देवता मनुष्य के कर्म के हिसाब से ही उनको देता है। तो अगर आपके कर्म में लिखी है कि हाँ बारिश होगी तो वो उसे देनी ही पड़ेगी। बाबा वो तो उसको देनी ही पड़ेगी, वो छोड़ ही नहीं सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको अलाउड ही नहीं है। तब भी नंद बाबा कहते हैं अरे कन्हैया तो अभी छोटा है, तू समझता नहीं है, ये सब करना होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि आज तो मुझे ना अच्छे से प्रचार करना ही पड़ेगा, बाबा ऐसे मानेंगे नहीं, मैं प्रचार करता हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं, बाबा को समझा रहे हैं, देखो उदाहरण कि आपके अकाउंट में बैलेंस है, हाँ बैलेंस है अगर आपके अकाउंट में, और आप बैंक में जाओ और कैशियर से बोलो कि मेरे को आप 50,000 रुपए निकाल के दे दो। तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो उस कैशियर को आपको 50,000 रुपए निकाल के देने ही पड़ेंगे, वो मना कर ही नहीं सकता, उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि वो मना कर दे। आपके अकाउंट का पैसा है, आपका पैसा है, आपने मांगा, उन्होंने निकाल के दिया। यदि अगर अकाउंट में नहीं होंगे, केवल तभी वो कह सकता है कि जी आपके अकाउंट में तो शो ही नहीं कर रहा कि पैसे हैं तो मैं नहीं दे सकता। यदि अकाउंट में है तो उसको देना ही पड़ेगा। तो बाबा ऐसे ही ये जो देवता है ये बाध्य है आपको देने के लिए, ये आपको मना कर ही नहीं सकता। आप इनकी पूजा ना करें, इसकी भी पूजा करनी तो इसकी क्या करनी, ये तो देवता है, ये तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं कि अच्छा तू बड़ा हो गया तो तू ही बता दे फिर किसकी करे। तो कृष्ण कहते हैं अब आए बाबा अब आए सही क्वेश्चन पे। तो कृष्ण कहते हैं बाबा देखो, अगर आपको पूजा करनी ही है तो ये गोवर्धन जी की करो, ये गिरिराज जी की करो, जो हमको कितनी वनस्पति देते हैं, जो हमको कितना कुछ खाने को देते हैं, खाद्य पदार्थ देते हैं, जो इतनी सुंदर सुंदर घास देते हैं जिसको हमारी गैया खाती है, ये देखो कितनी भूमि देते हैं और पूरा खुद को उन्होंने हमारी सेवा के लिए न्योछावर कर रखा है, सब कुछ देते हैं गिरिराज जी, सब कुछ देते हैं। अगर आपको पूजा करनी ही है तो बाबा आज इन गिरिराज जी की पूजा करो। अब बाबा जो कहते हैं, कह रहे हैं कि ठीक है कन्हैया जा, तेरी इच्छा है, हम ऐसे करते हैं। आज सभी ब्रजवासियों को बोला, सभी को इकट्ठा किया और कहा कि देखो कृष्ण कह रहा है कि आज गिरिराज जी की पूजा करते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। तो फिर सब पूछने लगे कि गिरिराज जी की पूजा, अरे हमने तो की नहीं, तो करनी है तो कैसे करें, लाला तू ही बता दे फिर, कृष्ण तेरा आइडिया है, तू ही बता कि कैसे करें पूजा। कृष्ण कहते हैं इसमें क्या है, बहुत बहुत आसान है, आ जाओ सब चलते हैं, सब के सब चलो और गिरिराज जी की तलहटी पर चलते हैं और आज उनका पूजन करते हैं। कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के साथ, समस्त ब्रजवासियों के साथ, गैयाओं के साथ, बछड़ों के साथ, सारी गोपियां, सारे ग्वाल बाल, सारे गोपगण, सब A to Z, सारे ब्रजवासी आज श्री गोवर्धन की तलहटी पर एक साथ खड़े हैं और कृष्ण कह रहे हैं इनका आज हम पूजन करेंगे, आरती उतार रहे हैं और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये गिरिराज जी इनकी पूजा करनी है तो इनके लिए जो पकवान तुम लोगों ने बनाए हैं वो सब ले आओ, वो सब ले आओ। अब ब्रजवासी गए अपने अपने घर और फटाफट से कहा कि भाई कृष्ण कह रहा है कि भोग लगाना है उनको, ले लेकर के चलो। सब चल रहे हैं, सब ले लेकर के जा रहे हैं और गिरिराज जी के सामने लेकर के आ रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं रख दो, यही नीचे रख दो। सारे ब्रजवासियों ने इतना इतना जो पकवान बनाया सब वहीं गिरिराज जी के सामने रख दिया, गिरिराज जी के सामने रखा और
कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से उसमें भोग लगाना प्रारंभ किया। गिरिराज जी को कहा, एक हाथ में घंटी ले ली, एक हाथ में से निवेदन कर रहे हैं और कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि हे गिरिराज ये भोग स्वीकार करें। एक स्वरूप से कृष्ण यहाँ गिरिराज के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप में कृष्ण स्वयं वो गिरिराज वाला रूप लेकर के वो सारे भोग को ग्रहण कर रहे हैं, सारे भोग को ग्रहण कर रहे हैं और एक एक करके सब जो ब्रजवासियों ने वहां रखा सारे पकवान खाने लगे, वो सारे पकवान खत्म। और गिरिराज जी क्या कह रहे हैं, आनो रे और लेकर के आओ, अपने बड़े बड़े हाथ निकाल करके और लेकर के आओ। कृष्ण ने कहा कि अरे जाओ जो भी कुछ है लेकर के आओ। सारे ब्रजवासी गए और बना करके लेकर के आए और रखा। गिरिराज जी ने वो भी पाया, सारा पा लिया, सारा ले लिया, फिर कह रहे हैं और लेकर के आओ, आनो रे। कृष्ण कह रहे हैं तुम ना दे नहीं रहे हो, अच्छे से दो, जो कुछ है घर में सब कुछ बना करके लेकर आओ, कुछ मत छोड़ो। सारे ब्रजवासी फिर गए, फिर लेकर के आए और जब ये ब्रजवासी सामने रख रहे हैं, कृष्ण उसका भोग कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस किसी के भी मन में कोई इच्छा थी उसको पूरा कर रहे हैं। जिस किसी ब्रजवासी के हृदय में कोई इच्छा थी उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ अब वो जो गिरिराज जी हैं वो फिर कह रहे हैं कि आनो रे और आने दो। अभी जो जितने ब्रजवासी थे ऐसे करके एक दूसरे का मुख देखने लगे और कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण अच्छा फंसाया तूने आज, और कहाँ से आनो रे, सब निकाल दिया, सारा आटा खत्म हो गया, अरे सारी पूड़ियां बेल दी, और क्या लेकर आए, कुछ भी नहीं है, खाली अलमारी है, अब तूने अच्छा फंसाया है आज। फिर जो कृष्ण के सखा थे वो कहते कि कृष्ण तूने तो गलत देवता चूज कर लिया, हमारा वाला देवता सही था, उसको देते थे, वो चुपचाप वहीं रखा रहता था, ये तो सब कुछ खा गया, अब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तो कृष्ण कहते हैं रुको। कृष्ण एक तुलसी का पत्र लेते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं गिरिराज जी के सामने और उसको ग्रहण करते ही गिरिराज जी कहते हैं तृप्तोऽस्मि कि अब मैं तृप्त हो गया। तो उनके सखा कहते हैं ये देवता तो तृप्त हो गया, लेकिन हमारी भूख कैसे तृप्त हो, हम कैसे तृप्त हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे, कितनी गर्दे, किसके पेट में से क्या आवाजें आ रही हैं। कृष्ण कहते हैं तुम इसकी भी चिंता मत करो, सब अपने नेत्र बंद करो, ये जो देवता है ये बहुत अच्छा है, सब अपनी नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए, लेकिन कुछ सखा ऐसे थे जो कि ऐसे करके आंख खोल के देख रहे थे। तो कृष्ण ने कहा कि देखो चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग जिसने भी की तो फिर ये देवता कुछ नहीं देगा, सब अपने नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए और तभी गिरिराज जी ने जितना भी उन्होंने पान किया था उससे तिगुना करके सामने प्रस्तुत कर दिया। बोलो श्री गिरिराज भगवान की जय। उसका 3 गुना करके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो कृष्ण के वहां कोई गोपी वो कहती कि अरे कृष्ण तूने पहले ना बताई कि ऐसे 3 गुना करके वापस से, इस बार तो मैंने आपको 30 किलो पूड़ी का भोग लगाया, वो पता होती कि ये 3 किलो करके थे तो मैं पहले 100 किलो का इसको भोग लगाती। तो इस प्रकार से हास परिहास करने लगे। अब कृष्ण के सखा कह रहे हैं कि कृष्ण बहुत भूख लग रही है, हम तो जा रहे हैं, ये वाला लड्डू मेरा, ये वाला मिठाई मेरी। कृष्ण कहते हैं नहीं, दूर हो जाओ, एकदम ऐसे हाथ झटकते और कहते हैं नहीं अभी कोई नहीं देगा, अब सबसे पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। ये गिरिराज जी की परिक्रमा करना भी स्वयं कृष्ण ने ही स्टार्ट किया। कृष्ण अपने समस्त ब्रजवासियों के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। आगे आगे गैया, बछड़े, गोपगण
बाल गोपाल, गोपी अमृत गोपियां, और फिर पीछे जो नवी गोपियां हैं, यंग गोपियां जो हैं वो। इस प्रकार से लाखों लाखों इतने बड़े बड़े दल बने हुए हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सखा कह रहे हैं कि कृष्ण तू हमें परिक्रमा पे लेकर के जा रहे, पीछे से बंदर सब उड़ा देंगे। कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम चिंता मत करो, ये कुछ नहीं कहेंगे। आपने ये चीज नोटिस की है कि वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना, उफ, क्या क्या दंगली बंदर, एकदम कुछ भी झपट्टाई चश्मे, सबसे पहले तो इसी के दुश्मन। लेकिन गिरिराज जी के बंदर वो सीधे हैं बड़े, वो कुछ नहीं कहते, वो वास्तव में कुछ नहीं कहते, वो अपना अंदर आराम से, और आप आराम से बाहर परिक्रमा करते रहो, कभी ऐसे वो झीना झपटी कुछ नहीं करते। कृष्ण सबको परिक्रमा पे लेकर के चले। अब जब ये परिक्रमा चल रही है तो राधा रानी के हृदय में इच्छा कर गई कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं, और हृदय में ही सोच रही हैं कि हे कृष्ण मुझको दर्शन दे सकोगे अभी? क्यों? क्योंकि नंद बाबा भी हैं, मैया भी हैं, सारे के सारा ब्रज, सारा ब्रज अभी यही है, दे सकोगे दर्शन? दे के दिखाओ तो मैं मानूं। कृष्ण वो तो हृदय की बात, चाहे कोई भी हो, वो सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने राधा रानी की भी हृदय की बात जान ली और कहा अब तो मुझे चैलेंज मिल गया है, चैलेंज तो पूरा करके दिखाना ही होगा। कृष्ण क्या किए, एक बछड़ा था सामने, उसकी लेके पूंछ को ऐसे घुमा दिया। अब जैसे अगर बछड़े की पूंछ को घुमाओ तो क्या करता है, वो एकदम भगता है आगे की ओर। कृष्ण ने वो भगा, कृष्ण ने उसको मोड़ दिया, वो पीछे की ओर भगने लगा और भागा 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 जाए जा रहे, सारे दलों को भेदता हुआ कृष्ण उसके पीछे भाग रहे हैं। हाय मेरा बछड़ा, हाय मेरा बछड़ा, वापस आ वापस आ वापस आ। और कहाँ जाके रोका उस बछड़े को? बिल्कुल राधा रानी के दल में, और दे दिए कृष्ण ने अपने दर्शन राधा रानी को। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब और परिक्रमा चल रही है आगे। जब थोड़ी देर हुई फिर राधा रानी के हृदय में फिर से इच्छा हुई कि कृष्ण फिर से मुझको दर्शन दे दें। कृष्ण सोच रहे हैं कि बछड़े वाला पैंतरा बार बार आजमाऊंगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझ जाएंगे, इस बार कुछ नया करके दिखाते हैं। कृष्ण ने अपनी वंशी निकाली और अपनी वंशी को यूं हवा में उछाला। उनकी वंशी में इतने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं जिसकी रिफ्लेक्शन, कृष्ण की रिफ्लेक्शन उन मणियों पर पड़ी, और वो रिफ्लेक्शन का दर्शन राधा रानी ने किया। और इस प्रकार से कृष्ण ने वो चैलेंज नंबर 2 भी एक्सेप्ट किया और राधा रानी को अपना दर्शन प्रदान किया। बोलो श्री राधा माधव की जय। इस प्रकार सारे ब्रज मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कुसुम सरोवर इत्यादि जगहों पर जा रहे हैं, पुछरी का लौटा घूमते हुए फिर आ रहे हैं, श्याम कुंड, राधा कुंड, पूरा ये गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है। जब परिक्रमा होकर के वापस आए तो गिरिराज जी को प्रणाम किए, और गिरिराज जी को प्रणाम किए सारे ब्रजवासियों ने खूब आनंद से वो जो वहां अन्न का कूट बन गया था उसमें से ले करके बड़े ही आनंद से वो प्रसाद को पाया। और जब ये प्रसाद पाने लगे तो इंद्र आज सोच रहा है कि ये क्या हुआ, मेरे पास तो भेंट आती थी, कहाँ रह गई मेरी भेंट। ये जो आगे की कथा है ये हम अब कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। धन को जाऊं मेरे लिए
गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करो कढ़ैया, सात शेर की करो कढ़ैया, तन तन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। सात कोस की दूं परिक्रमा, सात कोस की दूं परिक्रमा, सात कोस की दूं परिक्रमा, मैं तो मानसी गंगनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। कुंड कुंड का अचमन करके, कुंड कुंड का अचमन करके, कुंड कुंड का अचमन करके, तो ब्रज रज शीश चढ़ाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अखिलेश्वर का दर्शन करके, चक्लेश्वर को दर्शन करके, चक्लेश्वर को दर्शन करके, तो जीवन सफल बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा।
जय यशोदानंदन जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मी नरसिंहा लक्ष्मी नरसिंहा लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय जगन्नाथ जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा 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 शिव गुरुदेवा गुरु परंपरा 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 गुरु परंपरा ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। आज के आनंद की जय, कार्तिक मास की जय, कार्तिक मास पालन करने वाले सभी भक्त वृंद की जय, महाप्रसाद की जय, जय जय श्री राधे श्याम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।